का टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं सैम्पलिंग के स्टेज पे। और जब हम सैंपल बनाते हैं तो या फिर ऑर्डर लेते हैं तो उस स्टेज पे हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं। जिस एक भी डिपार्टमेंट अगर मिस होता है तो वो हमारा सैंपल बनने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आज हम ये सारे डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द सैम्पलिंग। सबसे पहले किसी भी सैंपल का डिज़ाइन जो होता है वो बनता है डिज़ाइन टीम के थ्रू। तो डिज़ाइन टीम का काम होता है कि सबसे पहले वो स्केच बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, और स्केचिंग करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस स्केच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैब्रिक को सर्च करते हैं, और फैब्रिक सर्च करने के बाद उस सैंपल को डेवलप करवाते हैं। तो ये सैम्पलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, और वो अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से वो अपने दिमाग का यूज करके, क्रिएटिविटी का यूज करके, सीजन को देखते हुए, बायर की डिमांड को देखते हुए वो अच्छे अच्छे सैंपल बनाते हैं। सबसे पहले स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग करने के बाद फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, फैब्रिक सेलेक्ट करने के बाद उसको फिर पैटर्न बनवाते हैं पैटर्न मास्टर से, और पैटर्न मास्टर के बाद जो पैटर्न बन जाता है तो फिर उसको सैंपल का रूप देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डिज़ाइन टीम। डिज़ाइन डिपार्टमेंट। ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं स्केचिंग के। ये कुछ स्केचेज हैं जो हमारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, वो ऐसे ही स्केच बना बना के अपने पास रखते हैं, जिससे वो आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो सैंपल बनते हैं, जो सारे सैंपल बनते हैं, ये सैंपल हम इसलिए बनाते हैं कि सारे के सारे सैंपल हम बायर को दिखा सकें। अब बायर को कहाँ दिखाएंगे? तो जो हमारी मीटिंग होती है शोरूम में, तो शोरूम का भी होना किसी भी फैक्ट्री में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शोरूम अगर नहीं होता है तो बायर फिर आके मीटिंग कहाँ करेगा। बहुत कुछ कम ही ऐसे कुछ बायर होते हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है कि सारी की सारी फैक्ट्रियाँ आ जाओ बाइंग हाउस में, वहीं मीटिंग कर लेता है। लेकिन 90% फैक्ट्री ऐसी होती है जिनके पास अपने शोरूम होते हैं। 90 के आप कह सकते हैं 99%, कोई बहुत छोटा छोटा होगा जिनके पास शोरूम नहीं होंगे, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ 100% ही ऐसा फैक्ट्री है जिनके पास, सबके पास अपना शोरूम। हाँ, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये शोरूम का जस्ट एन एग्जाम्पल है कि शोरूम होना ही चाहिए किसी भी फैक्ट्री में। अगला है मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट। ये मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के बिना कोई सैंपल या शिपमेंट जा ही नहीं सकती, क्योंकि डिज़ाइन टीम तो डिज़ाइन बनाती है, लेकिन जब बायर उसमें कुछ करेक्शन वगैरह करवाते हैं तो मर्चेंडाइजिंग टीम खुद देखती है ऑर्डर कंफर्म होने के बाद, और उसमें फिर उसको रेक्टिफिकेशन, फिर फिटिंग के हिसाब से करेक्शन करता है। तो ये मर्चेंडाइजिंग टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उस सैंपल की रिक्वायरमेंट आगे की क्या है, क्योंकि बहुत ऐसे टाइम होते हैं कि जो डिज़ाइन टीम बना के देती है वो बायर की फिटिंग के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि डिज़ाइन टीम तो एक बायर के लिए बहुत बार नहीं बनाती, वो एक रेंज बना के रख लेती है। अब उस रेंज को, उस रेंज में हो सकता है किसी बायर की रिक्वायरमेंट किसी और साइज़ की हो, किसी और बायर की रिक्वायरमेंट किसी और साइज़ की हो। तो वो बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि हर सैंपल ही बना हो। शोरूम के जितने सैंपल होते हैं वो रेंज के हिसाब से एक मीडियम साइज़ का डमी लेके वो जनरली बना होता है शोरूम में, अनटिल जब तक बायर का कोई स्पेसिफिक कमेंट ना हो, मुझे इसी साइज़ के ब्लॉक पे, यानी इसी साइज़ के पैटर्न या स्पेसिफिक से मुझे सैंपल बने हुए होने चाहिए मीटिंग के लिए। तो उन सैंपलों का जो करेक्शन होता है वो मर्चेंडाइजिंग टीम जो बायर के एस्पेक्ट्स के हिसाब से वो करके फिर बायर को सैंपल भेजते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग टीम का रोल तो हमेशा, जब सैम्पलिंग हो जाए, सैम्पलिंग के बाद, सैम्पलिंग से लेके प्रोडक्शन तक हर स्टेज पे मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट का रोल होता है। तो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट किसी भी फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है सैम्पलिंग। अब ये जो मर्चेंडाइजिंग टीम है या फिर डिज़ाइन टीम है,
स्केच तो बनाएंगे, बायर के टेक पैक तो आ जाएंगे, लेकिन बनेंगे कहाँ? उसके लिए होते हैं सैम्पलिंग डिपार्टमेंट। तो सैम्पलिंग ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पैटर्न मास्टर भी होता है, कटिंग मास्टर भी होता है, उसके बाद टेलर भी होते हैं, प्रेसमैन भी होते हैं, वॉशिंग भी होता है बगल में, जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है, सैम्पलिंग के लिए भी यूज़ होता है, वॉशेज भी होते हैं। तो हर ये सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है। जैसे सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में 5 टेलर हो जाते हैं या 10 टेलर होते हैं, प्रोडक्शन में 500 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं, डिपेंड करता है की कैपेसिटी के हिसाब से। अब प्रेसमैन देखिए, 1-2 प्रेसमैन होते हैं सैम्पलिंग के लिए कि इतने इनसे सैंपल बन जाता है। कटिंग मास्टर एक होता है, पैटर्न मास्टर 1 या 2 या 3 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री। ये सैम्पलिंग डिपार्टमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी फैक्ट्री के लिए, क्योंकि बिना सैंपल के तो कुछ बन ही नहीं सकता, शिपमेंट जा ही नहीं सकती, बाहर देखेगा तो, और वो बनेगा कहाँ? तो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट। अगला डिपार्टमेंट है कैड डिपार्टमेंट। कैड मतलब पैटर्न मेकिंग। और पैटर्न मेकिंग जो डिपार्टमेंट है, अब इसमें जहाँ पैटर्न बनते हैं, जहाँ पे पैटर्न बनते हैं वहाँ पे सारे पैटर्न मास्टर जो हैं पैटर्न बनाते हैं इसके। तो जितने भी बायर के सैंपल होते हैं, बायर अपना स्पेक्सिट भेजता है, या बायर कोई फोटो खींच के भेजता है, या फिर बायर को सैंपल भेजता है, या फिर सैम्पलिंग टीम जो देती है स्केचेस बना के, वो कहाँ बनेंगे? तो पैटर्न मास्टर ही बनाते हैं। तो पैटर्न मास्टर कैड से बनाए थे, कंप्यूटर से। बहुत ही कम फैक्ट्री होगी जो भी मैनुअल काम करती होगी, लेकिन 99% फैक्ट्री ऐसी है जो आजकल कैड कंप्यूटर से ही पैटर्न बनता है, जिसे हम कैड कहते हैं, कैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और जिसमें ये देखिए सारे के सारे पैटर्न बने हुए हैं बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सैंपल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैटर्न बने होते हैं। और ये इसमें फ़ायदा यही होता है कि वो हमेशा सेव रखते हैं, जो भी ऑल्टर करना होता है ऑल्टर चेंज कर देते हैं फिटिंग के हिसाब से, और जो चेंज करना होता है चेंज करके फिर नया पैटर्न बन जाता है। तो ये तो सबसे पहला काम होता है कैड का, पैटर्न मास्टर का सबसे पहला रोल होता है कि डेवलपमेंट सैंपल का पैटर्न बनाना। तो पहला रोल ये हो गया पैटर्न बनाया। अब दूसरा रोल क्या है कि पैटर्न मास्टर का, उनका दूसरा रोल है, डिस्कस करते हैं। अब पैटर्न बन गया तो इनके तो प्रिंट आउट आएंगे, जब तो प्रिंट आउट नहीं, प्लॉटर से प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे तो पैटर्न कैसे बनेगा? तो ये प्लॉटर से पैटर्न निकालते हैं। उसके बाद फिर ये पैटर्न बनने के लिए पैटर्न के बाद वो सैंपल बनने के लिए चला जाता है। और उसके बाद एक और रोल होता है इसका, वो होता है पैटर्न मास्टर का कि एवरेज, कि जब भी कोई सैंपल बन जाता है उसका वो कॉस्टिंग कैसे होगा, कॉस्टिंग के लिए तो एवरेज चाहिए। तो जितने पैटर्न बने हुए होते हैं स्टाइल वाइज, वो उसको ग्रेडिंग करके, बेसिक ग्रेडिंग करके सारे साइज मिला के एक कंजम्पशन निकालते हैं कि एक गारमेंट का कितना कंजम्पशन होता है, वो एवरेज निकाल के देते हैं, जिससे कॉस्टिंग होती है। और ये कंजम्पशन हर स्टेज पे होते हैं, कॉस्टिंग के टाइम में भी होता है और बल्क फैब्रिक ऑर्डर करते समय भी होता है। लेकिन ऐसे ही होता है जैसा कि पिक्चर में अभी दिया हुआ है, इस स्लाइड में दिया हुआ है, ऐसे ही कैलकुलेशन पैटर्न मास्टर निकाल के देते हैं कि ये इतना, एक गारमेंट के इतना एवरेज होगा। अब ये अगला डिपार्टमेंट है फैब्रिक डिपार्टमेंट, क्योंकि सैंपल बनाने के लिए तो फैब्रिक चाहिए ही चाहिए, तो फैब्रिक डिपार्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, जिनकी जितनी कैपेसिटी होती है। फैब्रिक डिपार्टमेंट वैसे होता है, जनरली फैब्रिक डिपार्टमेंट ऐसे ही रहते हैं, सॉलिड फैब्रिक एक तरफ रखते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक एक तरफ रखते हैं और यार्न फैब्रिक एक तरफ रखते हैं। डेनिम के अलग रैक होते हैं, सबके अलग अलग रैक होते हैं। तो ये बस एक रेफरेंस के लिए आपको दिखाया गया है कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये अगला डिपार्टमेंट है ट्रिम्स। ट्रिम्स डिपार्टमेंट में होता है क्या है कि ट्रिम्स स्टोर में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बटन, जिपर, उसके बाद थ्रेड, टेप, बहुत तरह के चीज़ होते हैं, वो सारे के सारे, और हर बायर का अलग अलग होता है, इसलिए ये बायर वाइज ये रखा हुआ होता है। हमने भी किसी साइट से लिया है जस्ट रेफरेंस के लिए, देखने के लिए कि किसका है।
तो किसी फैक्ट्री का एयर था ये, बस मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ किया है, तो जिससे आप समझ पाएँ कि ये शायद रादनिक का है, तो उनका ही शायद ये जो है ट्रिम्स स्टोर का है पिक्चर, शायद मैंने भी साइट से लिया है, जिससे आप सबको क्लियर पिक्चर मिल सके कैसे होते हैं। तो ऐसे ही सारे के सारे ये अरेंजमेंट होता है जिसमें सब कुछ रखा हुआ होता है, जिसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी भी मर्चेंट को या किसी भी स्टोर कीपर को आपके आके रख देते हैं, और जब भी कोई रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो बस निकाल के दे देते हैं। तो ये सब आज डिपार्टमेंट में पढ़ा कि सारे के सारे सैम्पलिंग करने के लिए किस किस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब हम अगले स्लाइड में जानेंगे कि प्रोडक्शन के लिए किस किस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।